पहाड़ के नींबू है, देख सकते हो आप हमारे जो सभी दोस्तों को हमारा प्रणाम और पैलाग। मैं सोनू फरसान और ये मेरा भाई अभिषेक, जो कि आज आ रखे हम बामणू सार खेत में, जहाँ पहले हम चोरी किया करते थे। चोरी ऐसी किया करते थे जो सेब या संतरा वगैरह की, जब हम बचपन में थे पहले हमारे पापा लोग करते थे। तेरे पापा ने की ना? ये पता नहीं मुझे, पापा का नहीं पता, चाचा लोगों ने किया बहुत। हाँ, तो अब हम चलते हैं उस जगह जहाँ हमने बचपन में चोरी की थी। तेरे पापा ने की रखी भाई, कर की तेरे पापा ने? पापा बताएंगे कमेंट में। कमेंट में बताएंगे तेरे पापा। चल ठीक है, तेरे पापा का कमेंट देखते हैं आज और चलते हैं हम बामणू सार खेत की ओर। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं, जहाँ से यहीं पे हम मैच खेलते थे बचपन में। ऊपर और यहाँ भी खेलते थे भाई। तो हमने तो ऊपर खेला है, आपने खेला है नहीं? तो यहाँ पे खेलते थे हम यहाँ पे खेलते थे। अच्छा, खेला मैंने भी खेला। खेला है? और यहाँ पर भी खेला है, यहाँ कम खेला है पर ऊपर खेला है ज़्यादा। ऊपर खेल लगा। अब यहाँ पे लग चुके हैं चाय पत्ती। यह है चाय पत्ती के पेड़। और अब यहाँ पे पूरा मतलब थोड़ा बंजर टाइप का हो चुका है, क्योंकि सारे लोग पलायन हो चुके हैं। यहाँ पे केवल एक ही परिवार रहता है। पहले 15-16 रहते थे, अब एक ही परिवार रहता है। तूने कितनी ककड़ी चोरी यहाँ से? ककड़ियाँ यहाँ से 6 चुरा रखी हैं। और अखरोट कम चुराए। यहाँ मैंने पोलम चुराए बहुत। पोलम? ओहो, पोलम आपके साथ तो कौन से वाले? अच्छा, दोनों शादी में थे हम। नहीं, मेरे साथ दीपू चाचा भी था ना पोलम चुराने में। अच्छा, तो तू किसके साथ था? आपके साथ वाले में था? मेरे साथ वाले में था। हरे थे जो, मीठे थे। अच्छा, हरे वाले और मीठे थे जो। और होते हरे इधर, यहाँ लाल से पहले खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वही उसी में। भाई तूने यहाँ से और क्या क्या चुराए? दाड़ीम तो सबसे फेवरेट थे इधर। अच्छा, और दाड़ीम है, पोलम है, और अखरोट तो कमी निकाल रहे। अखरोट चुरा रखे और सेब चुरा रखे हमने पहले यहाँ से। अब तो नहीं है पेड़। सेब के टाइम पे मैं यहाँ नहीं था। यहाँ जब सेब थे मैं तब मतलब कहीं और था। तो चलिए दिखाता हूँ। तो मेरी चाय पत्ती लग चुकी है इन खेतों में। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी चाय पत्ती लगी है। और ये है जो पेड़ था दाड़िम का, इसी से चुराए थे ना हमने। सूख गए यार ये पूरा। अब ये घर ऐसे हो चुके हैं। पहले ये घर थोड़ा इस टाइप के दिखते थे, लेकिन अब ये घर कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं। तो चलिए यार फिर से। ये है संतरे। यहाँ पे फिर से हमारा पहाड़ी हीटर देख सकते हो। आज ये भदेला यहाँ पे कुछ काम कर रहा है। ये काम कर रहा है यहाँ पे आग का। ये बांस काट रखे इन्होंने। यही पेड़ है जो सूख चुके हैं अब, जिनसे हम चुराया करते थे। इससे अखरोट निकाले तो है, इस वाले से बोल रहे हैं आप? हाँ, इससे अखरोट बहुत निकाले। शुभम भाई कैसा है? अच्छा है, ठीक है। और अच्छा है। क्या गाय बांध रखी है? किसने? हमने बांध रखी है। कौन सी गाय बांध रखी है? बुड्ढा गाय, जवान गाय। कुत्ता डांस भाई, कुत्ता डांस होता हुआ यहाँ पे। करते बहुत अच्छा कुत्ता डांस होता हुआ यहाँ पे। तुम्हारा कुत्ता डांस भी करता है ना? नहीं करता। ये तो भी डांस कर रहा है। हाँ। गेंटोला? हाँ। नहीं, ये तो डांस कर रहा है। देखना वहाँ पे, वो देखो डांस कर रहा है। इसने कभी तोड़ी है गेंद? अरे तोड़ी है गेंद? अच्छा, कितने बार? इतने बार? कहाँ से तोड़ा? अरे ना, जब ना हाँ। यहाँ काटता है ना अपना। अच्छा, काटता है। हाँ। और तब करता है। हाँ। अच्छा, तूने कितने बार भगाए से? टॉफी खाओगे? कहाँ है टॉफी? गंदी हो गई है। गंदी हुई? बाहर से भी अंदर से थोड़ा हुई है, फाड़ने में। पास नहीं जाना। क्यों? काटेगा? नहीं काटता मैं। नहीं काटता भाई। किसने का घर है यहाँ? किसने कहा नहीं है? आपको नहीं पता यहाँ घर थे ऊपर? वहाँ वो है गोट है। गोट नहीं, गोट थी वहाँ भाई। सबसे बड़े घर उधर ही पे थे पहले, ने बताया मुझे। चल फिर चलते हैं। चुके हैं ना? यहाँ पे था घर ये। हाँ, ये थे घर। चल, ये है हमारे रास्ते, जिन रास्तों से हम चल रहे। और हमें सामने दिखा मंदिर, काफ़ी अच्छा मंदिर है। बाहर तक तो जाएंगे हम ना भाई अभिषेक? यहाँ तक तो जाएंगे। जाओ
अब चल चुके हम आगे की ओर ना भाई अभिषेक। क्या है फिर? अब चलते हैं जहाँ खेलते थे पहले, उधर वाले जहाँ पुलम डाल तो कहाँ? यहाँ पुलम के पेड़ है। तो चलते हैं जहाँ यहाँ हम काफल के लिए भी आते हैं और यहाँ पे काफल के पेड़ भी है। ये है काफल का पेड़। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा लगते हैं काफल यहाँ पे। और ये ऐसे होते हैं काफल के पेड़। मई जून में इस पे काफल लगते हैं। और ये है बाज के पेड़। यहाँ पे पानी भी आ रहा है। यहाँ पे आग लगा रखी इन्होंने। और ये यहाँ पे पानी की टंकी। यहाँ से सब गांव वालों के लिए पानी जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे पानी की टंकियाँ हैं ना भाई अभिषेक? ये तो अभी बनी है पानी की टंकियाँ, 1 साल हो रहा है। काफ़ी अच्छा हुआ इस पानी की टंकी के बनने के बाद। यहाँ पे जो पानी की कमी है वो पूरी हो रही है। और चलो अब चलते हैं जहाँ पे हम चुराते थे कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे ले जाते हैं अब आपको। मकड़े के जाल ऐसे होते हैं, देखो ये है मकड़े के जाल। यहाँ पे इन्होंने 2-4 पत्तों को भी फंसा दिया अपने जाल में। भाई साहब फंसते रहो यहाँ आप। भाई साहब यहाँ तो बाढ़ लगा हुआ है। चल नीचे से। ये हमारे जंगल जाने का रास्ता, जहाँ से हम लोग जंगल जाते हैं। और यहाँ पे खेलते थे हम मैच। यहाँ पे भी चाय पत्ती लग चुकी है। और चलो दिखाता हूँ मैं, मतलब कैसे साथ में मेरा भाई अभिषेक। और कभी इसके पापा रहते हैं वीडियो में, कभी ये। तो अभिषेक भाई कैसे यहाँ पे मैच खेलते थे? ये था पिच हमारा। ये देखिए, दिखाइए सबको। यहाँ पे पिच था हमारा। पिच जिधर पे है सबके सब चाय पत्ती, ये पिच हमारी। ये था हमारा पिच। ये सामने आगे तक। एंड जो वो था ना लास्ट एंड, मतलब जहाँ से बाउंड्री, जहाँ पर दिख नहीं रहा है ना, बस वो है बाउंड्री। और नीचे की जहाँ पर चाय पत्तियाँ खत्म हो रही है, दिख रहा है सबसे नीचे, वो थी नीचे की 6 की बाउंड्री एंड 4 की बाउंड्री। वहाँ पे हमारे छक्के की बाउंड्री थी। और पीछे सीधे आउट, पीछे आउट था हमारा। वहाँ से पीछे जो रास्ते से पीछे जाएगा वहाँ पे आउट था। इधर है स्ट्राइकर। और अब यहाँ पे चाय पत्ती लग चुकी है। पहले तो यहाँ पे खेती बाड़ी चाय पत्ती लगने के बाद बहुत दुख है। अभिषेक भाई कितना दुख है आपके लिए? बहुत दुख। कितना दुख? मतलब कोई सीमा नहीं है, असीमित है। और यहाँ पे ये रहा पोलम का पेड़। ओ पोलम, ये है पहाड़ी चिसनट। देख सकते हो आप। अभिषेक भाई अपने हाथ उठा रहा है। बाहर से बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। हाँ बचा है ना, रुक जा मैं निकालता हूँ इसको। देख नहीं सूख चुका है, रो नहीं खराब हो गया। अच्छा और ये नहीं था खाते हैं। ये तो काफ़ी पतला हो चुका है, मतलब इससे मोटे मोटे होते हैं। यह हमारा पोलम का पेड़ जहाँ हम छोड़ते थे भाई। दिख छोटा रहा है, ऐसा लगता है बहुत पोलम है। बहुत लगते हैं ना इस पे। अभी इसका सीजन है ना शायद कम होने वाला। हाँ यहाँ से आते थे हम, इस रास्ते आते थे चुराने के लिए। और अभिषेक भाई कैसे चुराते थे आप? इससे जाते थे पहले। इसका टेक्निक है इसकी। क्या टेक्निक है इसकी? इसकी टेक्निक, पोलम निकालने की टेक्निक इसकी बहुत अच्छी टेक्निक है। इसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, पहले पेड़ में जाना है। उसके बाद पहले एक इंसान को नीचे पे रहना है। उस टाइम पे घास वास कुछ नहीं होती है और ये कांटे वाले भी नहीं होते, पांगर अंगर कुछ नहीं। एक जाएगा, एक इसे हिलाएगा बहुत जोर से, मतलब उस टाइम पे जो पके रहता है ना सिर्फ वही गिरते हैं। और फिर एक समेटेगा सबका सब और जल्दी भग जाना है यहाँ से, वरना वहाँ पर कहाँ छुपाता था तू पोलम, ये बता। वो थैली लाते थे, वरना इसे यहाँ भरो और नीचे फोल्ड कर दो। हाँ ये चेन खोलते थे और चेन के अंदर मतलब पूरा टाइट रहता था। हाँ वो शुभम वाला है। शुभम, अच्छा वो शुभम करता था। पहाड़ी गब्बर, पहाड़ी गब्बर ना, वो अंदर छुपाता था पेट के, मतलब पूरे यहाँ पे छुपा देते थे। यहाँ वो पीछे इसे खोलेगा, जहाँ से अंदर डालेगा ये पूरा पेट भर देगा और फिर चैन लगा देगा और फिर इसे जेब ऐसे भर के ऐसे चलेगा। ऐसा किसी को पता भी नहीं चलता था। अच्छा हाँ वो अभी मोटा है तो किसी को पता भी नहीं चलता है। और ये है वो पेड़, स्लिम हो रहा है, वो डाइटिंग कर रहा है। अच्छा और अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे एक पेड़ और था जहाँ पे चोरी कर, बादाम। हाँ बादाम दिखाए, बादाम चल फिर। और ये है चिसनट के पेड़, और जिन पे हम चोरी किया करते थे बचपन में। खैर गांव में तो होती थी ऐसी चोरियाँ, मतलब नॉर्मली चोरी, ऐसा चोरी थोड़ा ना करते थे कि हम मतलब किसी के कुछ पर्सनली चीज़ नहीं है, बस ये गांव में मतलब करते रहते हैं हम लोग। ये देखो जैसे हम बचपन में आते थे और कुछ इस तरीके से आते थे हम छुप छुप के इधर उधर को लोगों को देख के, और आगे पीछे देखने के लिए पहले ऊपर आएगा वो पीछे देखेगा। हाँ कोई देख तो नहीं रहा है, और जैसे कोई देखे थोड़ा 2-4 आदमी रहते थे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे बादाम का पेड़,
जब हम गायों के साथ आते थे तो तब यहाँ से बादाम निकाला करते थे। कहाँ ये है बादाम का पेड़ ऊपर? लगाए भी नहीं, सूखा तो नहीं है रे अभी, पतझड़ है तो और यहाँ से हम फिर जंगल जाते थे, गायों के साथ आते थे, फिर यहीं से ऊपर भाग जाते थे जंगल ना भाई अभिषेक? तू तो आया नहीं है गायों के साथ। कम आया नहीं, गायों के साथ तो नहीं आया मैं। गायों के साथ नहीं आया ना? नहीं। लेकिन चोरी करने का स्टाइल अभी गया नहीं तेरा। चोरी करना तो है। हाँ देख ले कैसे देख रहा, चोरी करने का स्टाइल गया नहीं तेरा अभी। यहीं से हम ऊपर चले जाते थे और तब खाते थे। यहाँ से ऊपर हमारा जंगल है। भैया नहीं तोड़ रखा है, देखो ये। क्या मैंने नहीं तोड़ रखा? भैया ने तोड़ी है। वो बिन्नू चाचा ने तोड़ की भाई, बिन्नू चाचा और दीपू चाचा, गुड्डू चाचा ने तोड़ के दीवार, सोनू ने, बड़ा सोनू। इसके हाथ पे क्या भमर की लुकार? नहीं लुका है, लुकार। तो लिखवाल के अंदर वो नहीं होगा, इसके अंदर देखो। नहीं ये भमर है, भमर सूख चुका है ना ये। ऐसे पहचानते हैं। पहाड़ी मतलब क्या? पेड़ किधर पे है? यहाँ पर भमर का पेड़ यहीं पे होगा ना। यह है हमारा झूला खेलने का पेड़, इसमें चढ़ते थे और इसमें हम लोग झूला खेला करते थे। यहाँ पे सारे लोग देख सकते हैं इस पेड़ को। यह हमारा मैच का ग्राउंड जहाँ आप फील्डिंग पे है चाय पत्ती, और सामने काफल का पेड़, यह है काफल का पेड़ पूरा। इस पे काफल लगते हैं क्या? हाँ लगते थे थोड़ा बहुत। सब लगे तो आज तो था लॉकडाउन में घर, क्यों नहीं आया था? तो तुझे पता नहीं कहाँ होगा फिर। इन खेतों में हुआ करते थे पहले सेब, इधर पूरे सेब हुआ करते थे। अब से भाई तूने कितने सेब चुरा रखे? सेब के टाइम पे था मैं। तेरे पापा ने चुरा रखे होंगे फिर सेब? पापा ने चुराए होंगे। पापा ने चुरा रखे होंगे भाई तेरे पापा ने चुरा रखे होंगे भाई सेब। अपने पापा को पूछना। और तब पता है कौन सी कहानी बताएंगे वो? जब हम यहाँ पे झाड़े थे सेब तो पंडित आ गया नीचे से, सारे उठा के ले गया के टॉर्च लेके आया था। नहीं यहाँ पे था एक सेब का पेड़, और तेरे पापा लोग आए यहाँ पे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऊपर ही थे वो पेड़ में, ठीक है, उन्होंने पूरे झाड़े। रात को पंडित जी आए उधर से टॉर्च लाके, जो पहले टॉर्च नहीं होता था, उस टॉर्च को लाए और देखा, नीचे से झड़ के उन्होंने उठाया और चल दी घर। फिर तेरे पापा लोगों ने फिर उठाए सेब, दोबारा निकाले। तेरे पापा ने कहानी बता रखी है हमें, ये कहानी बता रखी है पूरी। कौन सी ये? उसके बाद इधर से पता नहीं किस रास्ते गए। हम पे कुमार भी लग चुके हैं, ये देखो कुमार जूते पे लग चुके हैं मेरे, ज़्यादा कोई नहीं झाड़ूंगा। और इधर तो बहुत ज़्यादा कुमार लगे हैं। यह हमारे पेड़ों पे संतरे, और यहाँ पे है अभिषेक भाई, कितने चुरा रखे तूने यहाँ से? संतरे यहाँ से मांग के खा लेते हैं, चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मांग के होता है कि चुरा के खाए? यहाँ एक मेरे हाथ में। मैं 2 निकाले, एक भैया को दिया वहाँ से। हाँ मांग के चल जाता है। और यह है नींबू के पेड़ पहाड़ी, जिसको आप कागजी कहते हैं। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े नींबू होते हैं पहाड़ में, इसे हम लिमुआ कहते हैं। फिर लिमुआ कितने सारे लगे हुए हैं, मतलब 50 नींबू का काम एक ही हमारा बड़ा वाला नींबू कर देगा। लिमुआ हाँ लिमुआ बोलना नहीं आ रहा। मेरा भाई संतरा छिलता हुआ, यह भाई संतरा छिलता हुआ। अब से दिन में आ रखे हैं, सुबह आ रखे हैं, शाम को नहीं आ रखे हैं। शाम को है भाई, शाम में भाई सूर्य अस्त हो चुकी है। मुझे खांसी आ रही है ना। अब खाएंगे हम संतरा, ये तो खाता हुआ। ये इसे देखो ऐसे एकदम, ये देखो संतरे शॉर्टकट में खाने का, ऐसे पूरा पकड़ने का और खा देने का, ऐसे उल्टा मुड़ने का। अब ऐसे रास्तों से हम मलयाल को जाते हुए, काफी छोटे रास्ते हैं इन पहाड़ों के, पीछे से भाई साहब आता हुआ। माइक टेस्टिंग नहीं है, माइक लगा ही नहीं है उस पर, कहाँ से करेगा टेस्टिंग। ऐसे रास्ते हैं पहाड़ों के। और ये दिखते हैं जो पहाड़ में गजरे होते हैं, जिनमें पानी आता है चौमासों में, सावन के महीने ऐसे गजरे होते हैं। और नीचे को ऐसे, मतलब इनसे पानी का रुख बनता है, नदी में जाके पिंडर नदी में जाते हैं यहाँ से। गंगा तो यहीं से तो बनती है, मतलब यहाँ से इन रास्ते जाती है ना, जो इधर का पानी, छोटे ऐसे गजरों से गंगा बनती है। या और जब मलयाल मेला होता तो हम यहाँ से अंग्यार तोड़ के ले जाते हैं, मतलब बनाने के लिए। वो तो मेल का करते, मेल का अंग्यार होता है मलयाल पे, और इस पे मेल होता है। होली में क्या, होली में जो उसकी चीर वो म्योल होता है, म्योल। एक ही उसमें काटना पड़ता है उसे। हाँ एक ही उसमें काटना पड़ता है ना उसको। और इसमें
चीर के लिए अंगार इधर ही रहता है। यहाँ पे ताला लगा। अरे छोटा कुत्ता था भाई, चिचुच आजा आजा आजा। हिमालय पर्वत सामने और काफी अच्छा दृश्य है हिमालय पर्वत का। अब जा रहे हैं मलयाल मंदिर और यहाँ पे मेरा भाई भी मेरे साथ में अभिषेक, जो कि आज का पूरा ब्लॉग का स्टार्टिंग से है। और ये सामने है मंदिर। हम पहले मतलब खेतों खेतों से जाते थे इधर। वहाँ पे कोई लोग भी है यार। सामने मलयाल का मंदिर है और वहाँ पे कुछ लड़के भी हैं सामने। और हम पहले इन खेतों से जाते थे, मतलब जब मलयाल मेला होता था। बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहते थे हम इन रास्तों से। इन रास्तों से कभी नहीं गए हम। कचरे ये डालते हुए और भारतीय सेना की तैयारी करते हुए। छोटा हो गया थोड़ा, ठीक है यार। यह है सुनील भाई, ये है ये सुनील और जो तैयारी कर रहा है। और भाई और एक भाई साहब आग जला रहे, ठंड लग चुकी है ना ये बोली तो जला इधर ने पुष्ट डाल लो तीर। भाई काफी मेहनत करता हुआ सुनील भाई भाई कर रहा है। ये देखो ऐसा हवा डालो तो। यह है भाई साहब सचिन ना। राणा जी माफ करना, बाबा जी को माफ करना भाई। डालो भाई। भाई साहब कामयाब रहे अपने मिशन पे, आग जला दी इन्होंने। है भाई सचिन, तुम मिशन पे अग्रसर रहे। 10 पे रुक भाई। बच्चे की जान चल गई। काफी अच्छी आग जलती हुई अभिषेक भाई। यहाँ पे अब वार्म अप की तैयारी करते हुए सारे कितना अच्छा से यहाँ दौड़ते हुए। दौड़ो रे दौड़ो 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 सुनील दौड़। दौड़ 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 तो कम ना कर। नेट ऑन कर दिया। तेरे बुआ बदली गए बाहर में लगे रेला। दौड़ दौड़ इतने खुदा हुए पकड़ छाप। बोलना चाहिए। यह है मलयाल मंदिर और यहाँ पे हर बैसाखी के 5 गते को मेला लगता है। और ये मंदिर देख सकते हो, यहाँ पे मलयाल मंदिर है। यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है यहाँ पे मंदिर। और हमारे अभिषेक भाई भी साथ में हैं। अभिषेक भाई कितनी बार आए हो आप? मलयाल में रखा हूँ बस। पिछले साल वाला मलयाल छोड़ा था। इवन इससे पहले हर बैसाख है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेला लगता है। और इधर देख सकते हो आप, काफ़ी कुछ मलयाल मंदिर में है और काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से दिखता है। सामने हिमालय पर्वत और देख सकते हो आप। और यहाँ पे ये माल गांव और ये कोटगवाड़ में मेल्ठा में आता है। और ये थराली गांव और ये थराली स्कूल सामने दिख रही है आपको। और वहीं पे हॉस्पिटल भी है और उसके थोड़ा से बगल पे भी ब्लॉक है, कुछ घर हैं। और ये बजवाड़ गांव और यहाँ पे सामने सिनाई स्कूल और तुंगेसर, जो कि काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखते हैं यहाँ से। और इन्हीं खेतों में हम ककड़ी चुराने गए थे, जो सामने खेत है। आपने ककड़ी चोर वाली वीडियो तो देखी होगी। इन्हीं खेतों में हम ककड़ी चुराने गए थे और यहाँ पे हमने जो वो लगा रखे था तो उसका थोड़ा धुआं लगता हुआ यहीं पे ककड़ी चोरी थी। और काफ़ी अच्छा। और ये मलयाल मंदिर। अभिषेक भाई थोड़ा घूमते हुए ना। अभिषेक भाई कैसा लग रहा है घूम के आपको? यहाँ पे घूम के बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है बस। और क्या ही कहें। और
मलयालम मंदिर को काफ़ी शोभित किया जाता है और यहाँ पे हमारा प्रसाद बनता है और सामने ये मेल, इससे हम जो चीर काटते हैं होलिका दहन में, इसी का हम बनाते हैं। और एक टेऊस का पेड़, यहाँ पे हमारी बॉलें खोती है, इन्होंने आग लगा दी, जल भी गई होंगी हमारी कई बॉलें। सामने है सूना गांव हमारे और यह है किमनी गांव ये सामने, और यह है सूना गांव सामने। काफ़ी अच्छा दृश्य दिखता है यहाँ से। और यहाँ पे ये इधर को हमारा घर आता है यहाँ पे। भाई आप देख सकते हो, जब हम बचपन में थे तो घर वालों से कई चीज़ें मांगते थे। जब यहाँ पे मेला लगता था, कई दुकानें यहाँ पे आती थी, जैसे हम गाड़ी वगैरह मांगते थे, घड़ी मांगते थे। तो भाई आपने क्या क्या मांगा अपने घर वालों से? मैंने तो माउजर्स वगैरह मांगी थी और घड़ी तो हर बार आती थी और तोड़ देते थे हर बार आते ही तोड़ देते थे। नहीं तोड़ती नहीं, करीबन 10-15 दिन तो संभाल के रखते थे, उसके बाद दो या 3 दिन बहुत है। तो गोल्डन चले जाता था ना लेके। हाँ तो फिर वहाँ तो टूटती थी ना, फिर वहाँ 2 दिन में टूट जाती थी। कौन तोड़ता था? हम, जिसकी है वो तोड़ेगा, और कौन तोड़ेगा? दोस्त? नहीं दोस्त को थोड़ा दिखाया, दोस्त को दिखाने से पहले टूट जाती थी वो। और जब लास्ट में कितने दिन तो लास्ट में गया जब कोई सामान छूटा रहता था है? जब कोई सामान जो मैं एक बार गया हूँ भाई, मेरे को उस टाइम में माउजर की गोलियां चाहिए थी सर। मिली माउजर की गोली? मिली। कितनी गोली मिली? एक पैकेट मिली, उससे प्रियांशु, मैंने, मन्नू भैया तीनों ने मतलब हाफ। अच्छा हाफ डिवाइडेड किया तुम तीनों ने। मतलब तू लास्ट में इसलिए गया कि तुझे एक माउजर की गोली मिल जाए, तेरे पास अवेलेबल नहीं थी वो सब खत्म हो गई थी और अच्छा, खत्म हो गई थी। तो फिर लोगों पे मार दी थी तूने? तो फिर नहीं मारी थी ऐसे ही। किसे मारा था फिर? कीड़े पे कि मुर्गा? ऐसे नहीं करता हम, ऐसे नहीं मारता ना, अहिंसावादी। तो कहाँ खत्म की तूने? बस ऐसे ही, मतलब खो जाती थी गांव में कैसे नहीं खो जाती है गांव में। तो मतलब मतलब एक दिन लास्ट में गया और जिस मिशन पे ये रहा उसमें सफल रहा। बताओ आपने क्या क्या किया? मैं तो लास्ट में था यार, मतलब सबसे फर्स्ट आता था मलयालम में। हाँ। और सब ले जाते थे, हमारे लिए तभी नहीं जाते थे, बस्ती थी। अच्छा नहीं सबसे फर्स्ट आता था और भीड़ लगाता था। उसके बाद फिर 2-3 बजे आता था, तो उसके बाद शाम को जाता था 5 बजे। तुमसे पहले चले जाता था क्योंकि मुझे दुकान में जाना पड़ता था। तो तुझे? मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो जाओ इधर आओ मलयालम मेला, मैं बस इधर ही रहूं। जलेबी कितनी बार खाई तूने? यहाँ की जलेबी खाई है 1-2, मतलब हर बार ही खाता हूँ, पर थोड़ी सी बस टेस्ट बोल सकते हैं। ओ, टेस्ट करने के लिए। हाँ। तूने परेशान कितने बार किया अपने घर वालों को? मैंने नहीं किया कभी परेशान भाई, मैं बहुत कितने बार किया बता? नहीं मैं परेशान नहीं करता था, मुझे बस एक घड़ी ले लेता था बस। एक घड़ी? बस ना लगता तो नहीं है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत लेता था भाई तू? नहीं भाई लेता था? बता जल्दी, क्या कितने बार परेशान? कुछ तो लिया नहीं ऐसे, नहीं कुछ नहीं लिया? कुछ नहीं लिया। ठीक है फिर तो मिलते हैं आगे। मैं यहाँ पे फूल दिखे, छोटे छोटे फूल, और कई सूख चुके हैं फूल, कई दिखे फूल। अब हम मलयालम मंदिर से घर आ चुके हैं और घर को जा रहे हैं हम है सिख। अब हम चलते हैं घर की ओर और चाय पीने। चाय पीना है, वरना चाय पीना तुझे? अच्छा तुझे पीना, मैं तो पीता नहीं चाय, तुझे पीना है ना, तब चल रहे हम। अब चाय नहीं पता किस बात के पहाड़ी यार आप। दूध। और फिर उन्हीं रास्तों से हम घर जाते हुए, और सामने फिर से मलयालम मंदिर। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं जब मलयालम मेला होता है। और लोगों ने देखो टकाटक के खा रखे फेंक रखा। न्यू पैक ऑफ 10 रुपये, और ये बिस्कुट का पैकेट, ये टॉफी, ये दिल गोल्डन बड़े लोगों ने, और दिलबाग टॉफी, दिलबाग का जर्दा, और कुछ है। अब हम घर आ चुके हैं और बांस के पेड़ों के बीच से रास्ता, और आगे से भाई साहब जाते हुए तो हाथ पीछे किया था, आगे कर दिए। हाँ फिर से कर दिए ना पीछे आगे। अच्छा नहीं लग रहा? आराम से चलना बहुत मजा आता है। अच्छा यहाँ पे मुर्गे भी रहते हैं इन जगहों पे। प्यार डालना यार, यही भी तो रहते हैं 5। अच्छा 5 डाल के? नहीं मैंने नहीं डाला, मोनो डालता है। और ये सामने हमारे खेतों में डरुनिया, ये खेतों में इसलिए लगाए जाते हैं कि ताकि इन खेतों में जंगली जानवर ना आ सके और हमारी फसल को नष्ट ना कर सके। यहाँ पे देखो कितने खतरनाक बाढ़ लगा रखे सोल्टी से,
और यह है पहाड़ों की गौशालाएं, पहाड़ी जो गौशालाएं होती है। और यहाँ पे गोबर का ढेर, छोटा सा ढेर गोबर का। कई दिन बाद मिलता हुआ दादी को। और दादी जी ये है शायद चाय बना रही, दादी जी दूध लेके आ रही ना दादी। भाई साहब तो चाय के लिए रुक गए, भाई साहब तो चाय पीने के लिए बैठ भी गया आराम से। और से एक भाई तो चाय के लिए बैठ चुका है अंदर, है भाई साहब। यह है चूल्हा पहाड़ी और जिसमें चाय बन चुकी है। और आज हमारे घर में चाउमीन पार्टी में दीदी, ये मोटा भाई, मोटा भाई मेरा बड़ा भाई है, मेरा स्लिम। पीनू उधर चली गई। मेरी स्लिम है मेरा भाई। नहीं कुछ लोगों को छोड़ दे। कितना खाती देखो, इतने और है। अकेला कितना मेरा खा नहीं है। ये आज डालो। भाई साहब की प्लेट मैंने पहले कम खाया था, सो हम ज्यादा खाए भाई। कभी कैसी हो रही चाउमीन? मस्त। आगे फरीदाबाद में खाते हो ऐसे? चिली सॉस वेरी मच। वैसे एक गुहार है हमारी, अगर ये चाचा देख रहे हो, चाचा थोड़ी सॉस ज्यादा डालिएगा, इस बार कम डाला। बच रखा भाई सॉस देख, इतना यहाँ बच रखा, इतना यहाँ बच रखा। इतनी चाउमीन है अभी। वाह, क्या लड़ाई कर रहा? कौन कर रहा? ये कर रहा? कौन का है? नहीं क्या लड़ाई कर रहा? लड़ाई क्या ये माई भी कर रही है? ये मार के ऊपर खींचते हैं। ये भैंस कहीं पे गधी है। है गाली दे रही तो ये भैंस है भैंस। बुआ ये भैंस बोली तुम्हें। तुमसे तो अच्छी है। मुंह चुप कर। ओ हिरणी जैसी है चाल है मेरी। यह है हमारे गांव का मंदिर, भोलेनाथ का। यह है मंदिर और यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। दोस्तों तो सभी को मेरा प्रणाम और पैराग। आज ब्लॉग का दूसरा दिन होने वाला, क्योंकि आज जा रहा हूँ थराली तो खैर डेली जाता हूँ, लेकिन आपको आज थराली में बड़े बड़े ट्रक दिखाने वाला हूँ। आप लोगों ने, कई लोगों ने तो देखे नहीं होंगे, तो इनको बड़े बड़े ट्रक दिखाने वाला हूँ। चलो यार थराली की ओर। किसी को बाइक दिखाऊंगा, तो किसी को कार, तो किसी को ट्रक, तो किसी को दुकानें। ठीक है, तो देखते रहे यार ब्लॉग में। और ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखने का क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता है। तो जो आपको सामने ऊपर दिख रहा है वो मेरा गाँव है, और थोड़ा से ऊपर को यहाँ पे मेरा गाँव, मेरा घर है। ये पूरा मेरा गांव है। और यहाँ पे स्कूल जहाँ से हमने प्राथमिक शिक्षाएं ली हैं। और इसके बाद ये सारा नज़ारा और सूर्य देव भी उत्तर की ओर। और हम सभी लोग अब बाजार, इन छोटे छोटे रास्तों से, आप देख सकते हो ये छोटे छोटे रास्ते जो एक बड़े शहर की ओर, और बड़े शहर से छोटे शहरों की ओर, गाँव की ओर बने रहते हैं। तो चलिए यार ब्लॉग में। ये सामने है मेरे देवल गांव, और काफी अच्छा खूबसूरत गांव है देवल, पानी आता हुआ। यह है देवल गांव, और आप लोगों को दिख रहा है कितना अच्छा शोभित गांव है देवल का। और यहाँ पे पहले चक्की हुआ करती थी। और यह है देवल गांव के खेत। यहाँ पे सब्जियां भी उगाई जाती हैं देवल गांव में, और काफी अच्छा खूबसूरत वास्य है। और लोगों ने यहाँ पालीजी बिस्कुट भी खा के रास्ते में फेंक रखे, देख लो अपनी शक्ल देख। और ये है देवल गांव के रोड, मतलब यहाँ पे तो कच्ची रोड बना रखी उन्होंने थोड़ा से। और ये इस पेड़ के नाम से यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तूणी का डाल। मतलब तूणी का डाल, मतलब इस पे थोड़ा छोटे छोटे दाने टाइप के लगते हैं, तो इसे तूणी का डाल कहते हैं। और मेरे ठीक सामने सूना गांव, और ये है देवल गांव की रोड। काफी अच्छी रोड है देवल गांव की। और मैं जाऊंगा यहाँ से पैदल। अब दिखाता हूँ आपको सीधा चंडा गांव।
हमारी तरकीब यहाँ से चलती हुई गाड़ियों में, और भैजी हम तो चलो बाजार। ठीक च बहुत सारे बंदर इधर। यह है चोंडा गांव, काफी अच्छा गांव है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपने घर में, और यहाँ पे किसी ने सब्जी भी उगा रखी है। यहाँ पे घरेलू उत्पादन, काफी अच्छा गांव। ये भी चोंडा गांव ही है। यह है चोंडे की रोड, और ये ऊपर गांव चोंडा का। ये पेड़ बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। यहाँ पे मैच हुआ था जब क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था चोंडा में। और यह है चोंडे की स्कूल। किसने ठंडा पी के कहाँ डाल है इसके अंदर बोतल। और रास्ता ये गाय ने, ये देखो कितना अच्छा शोभित्वान है। यह है स्कूल, यह है चोंडा का जूनियर स्कूल। और काफी पेड़ बाहर से, मतलब काफी पत्ते हो चुके हैं स्कूल में, क्योंकि कब से लॉकडाउन के कारण स्कूल तो खुली है नहीं, तो यहाँ पे बहुत सारे पत्ते हो चुके हैं। और सामने हमारे रायकोली, और यहाँ पे मंदिर विष्णु भगवान जी का, नारायण। और सामने रोड। अब आ चुका हूँ मैं चोंडा से नीचे वाली रोड पे, और यहाँ पे पीपल का पेड़, काफी हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से दिखाई देता है चोंडे के नीचे का जो हिस्सा है। और ये है हनुमान जी का मंदिर, जो पीपल का पेड़ है ऊपर। और हनुमान जी का मंदिर देख सकते हो आप यहाँ पे। ये देख लो आप सही से, हनुमान जी का मंदिर कितना अच्छा शोभित हो रहा है मंदिर, और पीपल का पेड़। और ये है सीम गांव। थोड़ा आगे से आपको सही से दिखाता हूँ सिमलसेन का गांव। यह है सिमलसेन का गांव, काफी अच्छा गांव। देख लो कितना सुंदर लगते हैं ये गांव। और यहाँ से रोड थोड़ी नीचे है, और सामने पिंडर नदी देख सकते हो आप। कितना अच्छा गांव लग रहा है सिमलसेन का। आगे से कुछ पेड़, थोड़ा बाधाएं डाल ली हैं। बादलों की ओढ़नी है रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और अब आप देख सकते हो सामने पिंडर नदी, जो मार्ग थराली से कुलसारी, नारायणगढ़, कनप्रयाग के लिए जाता है। रोड भी दिखाई दे रही होगा आपको, हाँ थोड़ी थोड़ी। बादलों की ओर। यह है थराली गांव, जो कि आज आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं दिखा रहा हूँ। थराली गांव, पेड़ फिर से बाधाएं डालते हुए। और अब देख सकते हो आप थराली गांव का सुंदर सा नज़ारा। यह है थराली गांव, और यह है रोड। चलो फिर से यार थराली की ओर। मुझे यहाँ पे जेसीबी दिखी, और मेरा जेसीबी से निवेदन है, जेसीबी थोड़ा हमारे गांव में जाना, और हमारे ऊपर के लिए रोड खोद देना। अरे इनका तो एक टायर ही खराब है, क्या होगा। चलो जब आपका टायर सही हो जाएगा तो आप चले जाना यार ना, बहुत परेशानी होगी। नहीं तो उधर पे है इसके यहाँ, थोड़ा चले जाना, रोड खोद के आना, ठीक है। अब आ चुका हूँ मैं थराली। थराली से थोड़ा ऊपर रास्ते पे हूँ, 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से थराली। थराली आपको सामने दिख ही रहा है। यह है थराली का नज़ारा। और सामने है थराली स्कूल, जहाँ पे कि मेरे ताऊ जी रहते हैं, श्री महिपाल सिंह फरसवान। और यह है स्कूल, जिस स्कूल में रहते हैं, थराली का इंटर कॉलेज है। थोड़ा आगे से पेड़ है, पेड़ के कारण पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखाएंगे कभी स्कूल में जाके। यह है थराली, बहुत ही खतरनाक कुत्ता। यह है थराली मार्केट, अभी बंद है, सुबह का टाइम है। और मंदिर यहाँ पे गैरेज। आओ मुखी दो नसला बढ़िया जाओ। फिर यहाँ से नीचे। अब और भी पास से थराली स्कूल, थोड़ा आगे से और भी पेड़ लगे हुए हैं। थराली मार्केट। नमस्कार सर, नमस्कार सर, बढ़िया था, बढ़िया था।
ये है थराली पुल। कुत्ते आराम से मजे लेते हुए यहाँ पे, और पिंडर नदी, और इधर का पूरा सीन दिख रहा है थराली मार्केट का। काफी पानी की आवाज, और ये ऊपर हॉस्पिटल है। काफी अच्छा दृश्य है थराली का मार्केट का, और पुल ऊपर नासिर बाजार नहीं दिख। ओ भाई साहब, हेलो सर, क्या हाल है? बस बड़े भाई साहब, आप सुनाओ। हाँ, थोड़ा से चल देते हैं तब। छुट में कने पोड़ सर पेट के गारो को रहो ना, गारो में तो बहुत ज्यादा रुकते हैं। क्या हो सर पर चल दिया कोई। सामने नासिर बाजार, यह है नासिर बाजार ऊपर बेटा गांव। What?
पता चली खा Colorful Flowers by Tokyo Music Walker. Over You by Och. A Magical Journey Through Space by Lenel Casio. Pixel Pig by D. Young. Free Range by Mona Wonderling. The Clock Instrumental by Ryujin. First Light by Och. हेलो दोस्तों, तो सभी को मेरा Summer प्रणाम। Vibes by और Mike आज Lee. ब्लॉग का है तीसरा दिन। मैं इस ब्लॉग को पूरे 1 घंटे का बना रहा हूँ क्योंकि कुछ कंडीशंस पे पूरे 1 घंटे का ब्लॉग होने वाला है। और आज मैं अपनी दुकान में, आज है संडे रविवार, तो काफी अच्छा लग रहा है। कई दिनों बाद दुकान में आ रहा हूँ। वैसे तो दुकान में डेली रहता हूँ, आप सभी लोग देखते हो कि डेली रहता हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं दुकान में। तो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, शायद मैंने एक पहले बनाया था वीडियो जब बारिश आ रही थी, उस टाइम पे मैंने दुकान से किया था। बाकी आधा था तो बाद में किया, लेकिन अभी आधा कर रहा हूँ। तो चलिए आज दुकान में इसलिए हूँ, पापा जाते हैं कहीं जा रखे हैं और माँ जा रखी, मतलब मामा कोट, और भाई है घर में, मैं हूँ दुकान। मतलब हम परिवार के 4 सदस्य, चारों आज अलग अलग जगह है। मतलब मैं दुकान में, भाई घर में, पापा कहीं जा रखे और मम्मी मायके, तो चारों आज अलग अलग दिशा में। बहुत ही मतलब काफी कम ऐसे दिखने को मिलता है 4 आदमी और 4 अलग अलग दिशाओं में। तो चलिए दिखाता हूँ आगे की कार्यवाही। अबू मने कणे नीचे सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और ये है हमारे गांव के रोड, जहाँ से कि पूरा हिमालय का दृश्य, और ये हमारे गांव का जो धारा है पानी का, ये धारा है हमारे गांव के पानी का। और ये है तिमिल का पेड़। पहले गर्मी में हम बहुत ज्यादा खाते थे, इस पे छोटे छोटे लगते थे और पीले टाइप के होते थे। रोडों पे सामने से गाड़ी आती हुई। ये हमारे गांव, बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है इधर से। कहते हैं ना, बचपन से जुड़ी हुई हर एक यादें हमें कुछ सिखा के जाती है। आज वही यादें मुझे फिर से आ रही हैं, क्योंकि आज मैं अपनी दुकान में हूँ और लगभग 16-17 सालों से मैं दुकान चला रहा हूँ। जब मैं 1 में पढ़ता था, तो जब 1 या 2 में पढ़ता था, मुझे याद है कि जब मैं 1-2 में पढ़ता, उस टाइम हमारी स्कूल है प्राइमरी स्कूल, तो उसी के सामने हमारी दुकान से बगल पे, वहाँ पे मैं दुकान में बैठा करता था। मैं अपने पापा के साथ बैठा करता था। तो जब मैं 2 में था या 3 में था, उसके बाद खुद दुकान चलाने लग गया। मतलब काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आने लग गया। उसके बाद पढ़ाई के बाद मार पड़ती थी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा कमजोर था।
था तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई करता नहीं था मैं। और जब मेरे पापा कहीं जाते थे तो उस टाइम में दुकानदारी भी करता था, प्लस सवाल करता था गणित के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे गणित के सवाल करने। लेकिन 10 के बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं 5 में था तो मैं एक टारगेट से फेल हो गया था। जो मेरा टारगेट था उससे मैं फेल हो गया, तो मुझे रियलिटी पता नहीं था कि टारगेट होता क्या है। लेकिन मैंने उस टारगेट को बनाया। उसके बाद मैं शायद आगे पढ़ना नहीं चाहता था 8वीं 10वीं के बाद, लेकिन वो मुझे ही पता है कि मैंने कैसे पढ़ा, कैसे मैं स्कूल गया। उसके बाद भी जब गया था तो हार्ट टूट गया था। Cali by Waterboy. फिर भी लिखा है मैंने, पास हो गया था। इतना लिख दिया था कि पास हो गया था, लेकिन आज ठीक ठाक ही हूँ। पढ़ने में तो उतना खास हूँ नहीं, लेकिन पढ़ लेता हूँ। वैसे हमारा पूरा परिवार पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं बहुत कमजोर था, मैं पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि मैं दुकान चले जाता था, कभी कहीं चले जाता था। मतलब इतना आवारा नहीं जाता था, बस इतना ही जाता था कि जिससे कि मैं Floating by Smith the Mister. मतलब होता ही है नॉर्मली। कभी मैच खेलने चले जाता था, और कभी मतलब अंठी कंचे, जो कंचे होते थे उनको खेलने चले जाता था। बहुत खेले मैंने, 2 डब्बे कंचे Found जीते you by अपने Ash. बड़ों से भी और छोटों से भी। मतलब इतने कंचे जीत रखे हैं। बाद में मैंने उन्हें गुलेल पे लगा के उड़ा दिया सारे, इतने उड़ाए कि बहुत ही ज्यादा। और वही यार बचपन की याद फिर से आ रही है, क्योंकि आज मैं हूँ दुकान में। Morning Station by Tokyo Music Walker. दुकान के आज मैंने एक वीडियो देखी थी पहाड़ी बाइकर की, तो उन्होंने एक चीज बताई उसमें कि अपने स्कूल के बारे में बताया उन्होंने। तो मुझे कुछ ना कुछ आइडिया है, तो वहीं से मुझे एक सर थे, कोई रावत सर थे, जब मैं Superstar Instrumental दूसरी या by तीसरी क्लास में Ryujin. था। एक रावत सर थे थराली के, तो वो मुझे काफी अच्छे से जानते थे, और जानने के बाद मैं भी उन्हें जानता था, लेकिन आज ही जानता हूँ। Sleepless जब मैं छोटा Nights था by तब जानते थे, Roa. आज हम 1 साल बाद अपने ही दोस्तों को भूल जाते हैं। कई चीजें होती है पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि शक्ल बदलते रहती है। जब हम एक साथ रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारी शक्ल बदल गई, उसकी हाइट बढ़ गई। जब हम किसी को अचानक देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी हाइट बढ़ गई, उसकी हाइट बढ़ गई। मतलब काफी इम्प्रूवमेंट दूसरे इंसान में देखते हैं। लेकिन आज इन दुकान से मुझे काफी ज्यादा यादें आ गई अपने बचपन की, और Malakan by अपने जो Soib भी and Amin हमने Maxwell. जो आगे आप वीडियो भी देखा होगा कि हमने कैसे पोलम चुराई, ककड़ी चुराई। इससे पहले हमने ककड़ी चोर की वीडियो बनाई थी, जो मलयालम में बनाई थी। उस वीडियो में हमने मतलब हमारा प्लानिंग नहीं था कि ककड़ी चुराना है, लेकिन 2-3 लड़के वो आए, वो तुरंत चले गए, और मेरा कैमरा ऑन था। उस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन किसका ऑन था। और उसके बाद हमने वीडियो बनाई, काफी लोगों ने सपोर्ट किया, और सबसे ज्यादा व्यू उसी Oral वीडियो पे है Nights मेरी। by Music by Aiden. और उस वीडियो के बाद जब मैंने किया एक चैलेंज चल रहा था ककड़ी चोर ड्रॉप चैलेंज, तो हमारे घर में ककड़ी लगी थी। मैंने कहा था ड्रॉप चल ककड़ी चोर चैलेंज, कोई इस ककड़ी को चुरा के दिखाओ। Nightfall by उसमें Roa. 2-3 कमेंट आ रखे थे कि मैं चुराऊंगा, लेकिन कोई चुरा नहीं पाई। पीली हुई उसके बाद में जितनी हरी थी वो तो खा दी थी हमने, लेकिन पीली का हमने फिर से बड़ी बनाई। काफी अच्छा होता है ना बड़ी में साग, जब Fragments by भात और Arrowhead. साग दोनों हो तो काफी अच्छा लगता है उनके साथ खाने का, और उन चीजों को ऑब्जर्व करने का। जब हम बचपन में थे, बचपन में हम कितनी शैतानियां करते थे। When I Was a Boy और by बचपन के Tokyo वो खेल। Music Walker. शायद मैंने एक वीडियो आपको अपने जो पुराना चैनल था संदीप सोनू चमोली, तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा वो बंद करना पड़ा, लेकिन अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिला उससे भी, कि Vacaciones हमने by बचपन में Mike कैसे Lee. काम किए, कैसे रहे, कैसे एक दूसरे को मारते थे बिना बात के, और मारने के बाद भी अपने ही कुछ मतलब गुस्सा निकालते थे, दूसरों को ही वो करते थे, मतलब अपने आप Summertime by Tokyo कोई भी Music Walker. चीजें नहीं लेते थे, दूसरों को बोलते थे उसने ये कर दिया, दूसरों को मारना, या आगे से कोई हो पीछे से मारना। तो ये यार आज जब मैं दुकान में था तो मुझे सारी चीजें Late to Rise by your friend ये Ghost. या आने का कारण है कि यार मैं मतलब जब छोटा था ना, तो तब बहुत ही शैतान था मैं, इतना शैतान था कि लोग Swing Rabbit कुछ तो बोलते Swing नहीं by थे। Amaria. लोगों के सामने शैतानी नहीं करता था, अकेले में करता था। मतलब
ज़्यादा शैतानी मैंने लाइट के साथ की। कभी लाइट का बल्ब फ्यूज कर देना नहीं, और कभी जो लाइट की शैतानी थी उस पर बहुत ज़्यादा मैं शैतानी किया करता by था, Jeff 2. क्योंकि आज कोई भी मुझे लाइट सही करने को बोल दे तो मैं लाइट सही कर दूंगा। उस टाइम में मतलब होता था मेरे पास, मतलब उस टाइम शायद जब मैं 2 या 3 में था तो हमारी पहली बार लाइट लगी थी और Time दुकान में out लगी by थी लाइट। Arch. तो मैंने वहाँ पे तार था मेरे पास, मैंने तार को प्लग में डाला, उस पर 100 वाट के बल्ब जलाई, फिर उससे कई चीज़ें जलाई, गर्म होता था बल्ब तो कई चीज़ें जल जाती थी। तो ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा थोड़ा काम सीखने लगा। आज एक तार तोड़ा, Whoa, I दूसरा, thought it'd कभी be me एनसीपी and डाउन you, हो जाती थी। feet. उसी Lily काम को Haynes सीख by सीख के मैं Leno मतलब आज Casio. लाइट का पूरा काम कर लेता हूँ। अगर कोई भी काम बोले या कुछ आता नहीं तो मैं उस पर कुछ ना कुछ दिमाग लगा के उस कार्य को पूरा कर ही देता हूँ। Let go ऐसे by ही मतलब Two-Backer. टेक्नोलॉजी में थोड़ा दिमाग तेज है, लेकिन क्या करें, एक टारगेट पे फेल हुआ था। अगर आज टारगेट पे फेल न होता तो शायद कहीं राफेल उड़ा रहा होता। राफेल ना राफेल तो नहीं यार, लेकिन कुछ ना Dystopia कुछ by तो Luke Hall. होता उस चीज पे। और चलिए यार, दुकान में हूँ तो दुकान की चीजें बचपन में डॉक्टर के कारण बहुत मार खा रखी है। मतलब इतनी मार खा रखी, Journey by Arch. कुछ खाता था कुछ जेब में छुपा देता था। पापा आके देखते थे तो जेब में टॉफी मिलती थी, एक मिलती तो कोई बात नहीं, 8-10 टॉफी मिलती थी तो 10 रुपये तो वैसे ही उड़ा दिए Gonna थे। sing by तो तब Payrouse. मार पड़ती थी, काफी मार पड़ती थी, लेकिन आज पापा कुछ नहीं बोलता। इतनी टॉफियां हैं सामने। कहीं बूमर, आज सैनिटाइजर भी साथ में रखा है कोरोना के कारण, लेकिन इस टाइम जो मार Eden पड़ती by थी ना, Onyx. तो वो याद आती है आज भी। और मतलब माँ ने भी बहुत मारा, काम नहीं करता था जब बचता, घर का सारा काम छोटा भाई कर लेता था, मैं करता नहीं था, भाग जाता था। या Awakening दुकान बोलो, by घर Rex घर बोलो, Lambo. दुकान। इस कारण मैं मतलब बहुत मार खाता था घर में। कितनी मार खाता था वो तो शायद उन्हीं को पता होगा जो जिन्होंने मुझे बचपन में देखा है। और बाकी Papaya by फिर आपको Two-Backer. बहुत सारी चीजें की दुकान से तो याद आ गई ना। मतलब आप आजकल दुकान में हो तो मतलब कुछ खाने का मन नहीं करता है। मतलब इतना ज्यादा मैं खा चुका हूँ, लेकिन जब Far छोटा था Away तो by इसके कारण Sarah मार खाता Jansen. था, बहुत ही ज्यादा मार खाता था ना। और वो दिन बहुत याद आते आज। तो यार ब्लॉग में इसी के साथ हूँ, बने रहे और भी वीडियो का काफी सपोर्ट मिलता है आप लोगों को, तो ऐसे बनाए रहे और जल्द से जल्द मेरा चैनल मोनेटाइज करा दीजिए आप लोग। आप ही लोगों के कारण मैं भी यूट्यूब पे, तो जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी जाके मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। आशा है आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और थोड़ी देर में कुछ और कहानी बताता हूँ जो शायद मेरे साथ घटित हुई हो। मैंने सुना है कि मैगी को बनने में 2 मिनट लग जाते हैं, लेकिन 2 मिनट तो मुझे मटर फली छीलने में लगी। दिखाता हूँ आगे कि कितना मिनट लगता है यार। 2 मिनट बोला, लेकिन 2 मिनट तो मुश्किल है। अब हो रहा है मेरा पानी मैगी के लिए गर्म। ये काट को टमाटर, शिमला मिर्च और मैगी, मटर फली और पत्ता गोभी, इतना मटेरियल मैं काट चुका हूँ। इसके लिए लग गए 5 मिनट। 2 मिनट मुश्किल है इतनी चीजें बना के। पनीर तो है नहीं, पनीर मैगी कभी और दिन बनाऊंगा। इसमें प्याज, पत्ता गोभी मैगी के लिए। अब डालिए इसमें सब चीज, मतलब पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और टमाटर। अब मटर फली, देखते हैं कब तक उबलता है। इतने चीजें डाल दी मैगी में और मैगी बेचारा है भी बाहर पैकेट के अंदर। कितना सुंदर मैगी बनता है। आधा किलो मटर दे, आधा किलो मटर और आधा किलो आलू, और ठीक से और करिका बैठा लेता हूँ। और लास्ट में केड़े हिसाब जो भी तुम गाड़ा। हाँ ठीक है, लगाए सब मटर। चेनी गाड़ा ले तुम जे चेन तुम आधा किलो 1 किलो ची करिका में मैगी 10 रुपया से पैसा काट केगा। हाँ तनोर काट लो। बटर बाइट कति हुआ 10 हुआ 20 हुआ 10 टॉफी को है 5 कुरकुरा। ये सामान दे दिया फिर भी नहीं बुलाइए। अब डालूंगा मैगी।
यह है मसाले। अब बनेगी सबसे टेस्टी मैगी। वाह। मुझे कुछ सामान देने के लिए भी जाना पड़ा बीच में, क्योंकि दुकान में आ गए थे। तो अब बननी है मैगी। आहा, क्या मस्त मैगी बननी आज। 20 मिनट के बाद मैगी का प्रदर्शन ऐसा रहा है। अभी मतलब चूल्हे पे ही है। काफी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है मैगी का। मेरी मैगी पूरे 25 मिनट के बाद बनी है। किसने कहा कि ये 2 मिनट के बाद बनती है? जिसने भी बोलो मैगी 2 मिनट के बाद बनती है, उसको मेरे पास लाना। और 25 मिनट घड़ी तो खैर खराब हो चुकी है। आज मैंने इस पे फेविक्विक लगाया। अब दूसरी घड़ी लूंगा। इसको साइड करो और अब लेते हैं इसको खाने का आनंद। बड़ा टेस्टी हो रहा है ना। आहा, कितना मस्त हो रहा है। मुंह में पानी आ रहा, पानी। घुमा घुमा के मस्त है ना। 5 मिनट बाद पूरा खाली, बस चम्मच और ये बचे हैं। अब इनको धोना भी पड़ेगा, तो चलो धोते हैं हम। तो पूरी मशक्कत के बाद आज तीसरा दिन, और अभी दिन के 1:50 बज रहे हैं और खाना भी खा ही लिया मैगी का। तो मैगी बनने में पूरे 25 मिनट लगे, जो लोग 2 मिनट कहते थे। तो काफ़ी अच्छा लगा मैगी बना के। और आज मतलब काफ़ी मशक्कत के बाद मैंने आज मुँह चमक इसलिए रहा है क्योंकि मैंने आज मुँह धोया ही नहीं है। रिलेटिव बता रहा हूँ, मतलब खाली छपाक मारे भी नहीं है। और उसके बाद आज मुझे यहाँ पे बैठ के मतलब बहुत कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं उनको एहसास करने का मौका मिला। और एहसास इसलिए किया गया कि क्योंकि मेरे पास काम कम था और कुछ पल जो मैं दिखा सकूं, कुछ कर सकूं और कुछ प्रोजेक्ट बना सकूं। कुछ प्रोजेक्टों पे तो काम कर रहा हूं। एक मेरा दोस्त है आशीष पांडे, मतलब उसका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी फैला दिया। प्रोजेक्ट मतलब आशीष पांडे पौड़ी का रहने वाला है। और मतलब वो बैंकों में जा रहा है, जहाँ भी अपनी बिजनेस का वो कर रहा है। तो बैंक वाले उसके पास खुद आ रहे कि हमसे लोन ले जाओ आप, या आपको जो भी सब्सिडी चाहिए हम देते हैं। मतलब 20 से 25 लाख 50 लाख के वो बिजनेस प्लान सेट कर दे रहे हैं। और ऐसे प्लान्स में जो पांडे जी हो काफ़ी अग्रसर हैं। तो ऐसे हमारे कुछ बिजनेस प्लान है। आशा है कि आप सभी लोग हमारा सहयोग देंगे ऐसे ही बिजनेस प्लान में। और जो मेरा बिजनेस प्लान है वो हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में है कि यहाँ पे कुछ चीज़ किया जाए, और उससे ज़्यादा तो नहीं लेकिन 5 लोगों को और रोज़गार दे सकता हूँ मैं। अगर मेरा वो प्रोजेक्ट सफल हुआ, मैं उन चीज़ों में सफल हुआ, तो 5 आदमियों को और रोज़गार दे सकता हूँ। एक 6 आदमियों का मतलब रोज़गार चमोली में ही। ऐसे अगर हम छोटे छोटे रोज़गार अपने पास ढूंढे तो बहुत ही ज़्यादा रोज़गार हमारे पास हो जाएगा। ऐसे इस रोज़गार में बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, ताकि हम होम स्टे और होम जो कि चमोली में सारे व्यापार हैं उन सारे व्यापारों को कर सकें। तो ये ब्लॉग था मेरा 1 घंटे बनाने का, कि कुछ नई चीज़ें हो सकी, नई चीज़ें कर सकूं और नई चीज़ों का एहसास जो पुराने 15 सालों से मैं करते आ रहा था। मतलब दुकान में था, मतलब 1 से लेकर मतलब 2 से लेकर 12 तक मतलब दुकान चलाई। 2 साल बीच में गैप था। उस टाइम मैं कहीं बाहर गया था, तबीयत खराब थी। उसके बाद फिर मैं आया, फिर आजकल भी हूँ, लॉकडाउन में था। लॉकडाउन के बाद भी मैं आजकल दुकान में हूँ। जब पापा नहीं रहते तो पूरी दुकान मैं ही संभालता हूँ, या मेरा भी काम पड़ गया तब मेरा भाई आता, छोटा मोनू। आप लोग तो जानते होंगे उसे, मोनू को। और मोनू जो छोटा भाई है। और उसके बाद आप सभी लोग ऐसे अपना सहयोग बनाए रखें। और अगर हमारे चैनल पे हों तो आगे ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि 1 घंटा पूरा हो जाए। और जो लास्ट में अब बता रहा हूँ मैं, तो आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी कि हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं। और जो उत्तराखंड की चीज़ें हैं ब्लॉग के माध्यम से उन्हें दिखाना चाहता हूँ। बिजनेस करने का मेरा रीज़न ये है कि हमें कई चीज़ें हमने सीखी हैं। 15 साल मैंने दुकान में रहा हूँ और 1 साल मैंने कोर्स किया है बिजनेस का, तो उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली।
उसको सीखने के बाद मैं आज यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और उन चीज़ों को करूँगा कि अपने 7-8 लोगों को जॉब दे सकूँ। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, मित्रों का। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा सा लगता है कि अगर आप हमें कोई बिजनेस प्लानिंग बताना चाहते हैं तो आप अवश्य बताएं, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपके पास अगर कोई बिजनेस प्लानिंग है अपने उत्तराखंड में करने के लिए और कुछ नई तरकीब है कि हम अपने उत्तराखंड में एक नए सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और नई चीज़ें लोगों को अवेयर कर सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मेडिकल कॉलेज नहीं है या मेडिकल तो मतलब काफ़ी असुविधाएं हैं मेडिकल में, तो हम कर सकते हैं। तो सहयोग आपका चाहिए, सपोर्ट आपका चाहिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद और आशा करता हूँ आपको ये जो पहले चीज़ें बताई काफ़ी सही है। हमने चोरी की थी बट ऐसी चोरी किसी के पैसे या किसी के घर के अंदर से नहीं निकाले, घर के बाहर से हम बहुत सारे निकालते थे और आज भी निकालते, मतलब कोई बुरा नहीं मानता। वो घर गांव में हम ककड़े वगैरह चुराते, हम लोगों के चुराते, लोग हमारे चुराते, बस इतना ही होता है। धन्यवाद आप सभी मित्रों का और रियल पढ़ी लाइफ में हमेशा आपका स्वागत।